नमो त्रिभ्याणं नमो वायरियाणं नमो वज्राय नमो लोलसर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणां मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानम्। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी तैयार है आगे चलने के लिए। सबसे पहले जो कल हमने किया था, 8वां श्लोक, 8वां श्लोक निकाल लो। पहले उसको ही एक बार पढ़ेंगे और उसी का रिवीजन करेंगे। एक बार 8वां श्लोक हमने कल किया था, तो पहले पढ़वा देते हैं किसी से। अनवी, 8वां श्लोक पढ़ के दिखाओ। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलोद्धतिमुपेति ननूदबिन्दु। बस एक पता है, सिर्फ छोटी सी ही मिस्टेक हुई है। सेकंड लाइन में लिखा है ना दियापी, तो उसमें पी पे छोटी की मात्रा है। आपने इसको थोड़ा लंबा खींच दिया था, दियापी, तो फिर वो लय बिगड़ गई थी, ट्यून, गाने की ट्यून बिगड़ गई थी। तो छोटी की ठीक मात्रा, है। बड़ी की मात्रा ना, छोटी मतलब बिल्कुल हल्का सा ही हमें बोलना है, ज्यादा तेज नहीं बोलना। जैसे मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात्, है ना। ठीक है, चलो। निमित्त, इसका अर्थ करो एक बार 8वें छंद का, जितना समझ आया कल। निमित्त। चलो भव्य करो। भैया एक बार इसको आप दोबारा समझा दो। एग्जाम्पल हाँ तो हाँ, समझ वो में आ तो। गया था, कमल के हम्म, पत्ते पे बूंद है और वो बहुत ज्यादा ठीक है। शाइन कर रही है, बट सिद्धांत ढंग ठीक से है। समझ में नहीं आया था इसका। ठीक है। और किसी को आया था क्या? कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? देवू गया। निर्वेद। चलो, 8वें छंद को ही दोबारा देखना इस बार, दोबारा ध्यान से। बहुत सिंपल है। अल्प पहले, बुद्धि। हाँ जी, अ, बोलिए बोलिए, अल्प आप बता रहे बुद्धि। तो। अल्प बुद्धि होते हुए भी हम भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, जबकि हमें पता है कि वो कितने ही आकर्षित और कितने ही बड़े भगवान हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो 8वें छंद में नहीं है। आप एक बार सुनिए सभी ध्यान से, फिर देखना, आप मैच करना अपना जो कल वाला है। सबसे पहले उदाहरण देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक पानी की बूंद है। वो पानी की बूंद जब समुद्र में है, जब बारिश के में गिर रही है, तो उस पानी की बूंद की कोई कीमत नहीं है। पर जब वो पानी की बूंद कमल के पत्ते के ऊपर है, तो वो बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। ऐसा लग रहा है वो एक मोती है वो पानी की बूंद, पर चमक कैसी रही है? एक मोती की तरह चमक रही है। वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, इस स्तोत्र की शोभा आपसे है। ये स्तोत्र शोभायमान हो रहा है, केवल आपके वजह से हो रहा है, क्योंकि ये आपके लिए लिखा गया है। और देखो कि स्टार्टिंग की लाइन में लिखा है कि यह स्तोत्र सबके पापों का नाश करने वाला है, इसलिए सबको ये अच्छा लगेगा। अगर अनन्या, आपके पापों का नाश हो रहा है, पापों का, पापा का नहीं, पापों का अगर आपके नाश हो रहा है,
तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई एक तरीका है जिससे क्लीन हो रहा है, आपकी आत्मा प्योरीफाई हो रही है, तो अनन्य अच्छा लगेगा बिल्कुल। तो इसलिए इस पे लिखा है कि आपका जो स्तवन है ना, ये सत्पुरुषों को ही अच्छा लगेगा। जिनको अपने पापों का नाश करना है ना, उन्हीं को अच्छा लगेगा ये। और कैसा अच्छा लगेगा? मोती की तरह अच्छा लगेगा। जैसे वो पानी की बूंद कमल के साथ कमल के साथ कमल के ऊपर गिरी हुई है, तब वो मोती जैसी चमक रही है। वैसे ही आपका ये स्तोत्र आपके लिए लिखा गया है, तो इसकी शोभा बढ़ रही है, वरना नहीं बढ़ रही। जैसे, और देखो, निमित्त को कहा होगा उसकी मम्मी ने कि तू तो मेरा राजा बेटा है। ये भी कहा होगा तू तो मेरा चांद सा बेटा है। और यहाँ बाद में आदिनाथ भगवान को भी चांद जैसा कहा है। देखो, कहा सेम है, पर आचार्य मानसिंह देव के कहने में शोभा क्यों है? क्योंकि ये कहा गया है आदिनाथ भगवान के लिए, है ना। वरना लोग तो स्तोत्र, शायरी, भजन दूसरे भगवान के लिए भी लिखते हैं, और सेम लिखते हैं। अगर बात के भगवान की भी क्वालिटीज देखे ना, किसी और की भी, तो वो सेम संकट हरण, पाप को दूर करने वाले, विपदा मिटाने वाले सब लिखते हैं। पर इस स्तोत्र की खासियत किससे है? आदिनाथ भगवान से है। ठीक है गरिमा जी, ये इस छंद में बताया है। उदाहरण से सिद्धांत पे आएंगे कि पानी चमक रहा है मोती की तरह कमल को प्राप्त होकर, और इस स्तोत्र की शोभा है आदिनाथ भगवान के नाम से। ये आदिनाथ भगवान के लिए लिखा गया है। ठीक है, एक बार रिपीट करोगे स्वस्ति? हाँ। इसमें इस श्लोक, इस स्तोत्र में बताया गया है कि जैसे एक पानी की बूंद जब कमल के पत्ते पे पड़ती है तो वो एक मोती की तरह चमकता है, उसी प्रकार इस स्तोत्र की शोभा आपकी वजह से, मतलब आदिनाथ भगवान की वजह से है। और ये जो स्तोत्र है वो सिर्फ सत्पुरुषों को, जिनको अपने पापों का नाश करना है, उनको ही अच्छा लगेगा। इनको ही ऐसा अच्छा लगेगा। अब पता है, आ, मैं जयपुर पढ़ता हूँ। वहां पे हम लोग कर रहे हैं शास्त्री कॉलेज की, शास्त्री कॉलेज में बीए इसको कहते हैं। तो उस बीए में ना, वो लोग भी जैन धर्म पढ़ते हैं, हम लोग भी जैन धर्म के कोर्सेज पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र और प्रवचन सार, ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रंथ है, वो हमारे कॉलेज के कोर्स में है। हम लोग भी वो पढ़ते हैं, और दूसरे लोग भी वो पढ़ते हैं। तो आप खुद ऐसा आइडिया लगाइए कि हमारे पढ़ने में और उनके पढ़ने में क्या फर्क रहा होगा। वो देखेंगे इसकी ग्रामर बहुत अच्छी है, इसका अलंकार बहुत अच्छा है, इसमें शब्द बहुत अच्छे चूज किए गए हैं, इसमें पर्यायवाची शब्द हिंदी संस्कृत बहुत अच्छी है। और हम देखेंगे कि इसमें आदिनाथ भगवान की भक्ति है, इसमें इसको पढ़ने से मेरे पापों का नाश होगा। प्रयोजन, इसको पीछे पढ़ने का रीजन ही चेंज हो गया है। इसलिए ये जो स्तोत्र लिखा गया है ना, ये आदिनाथ भगवान को मुख्य करके लिखा है, और उन्हीं की यहाँ पे प्रेज की गई है। और इसी को हम ध्यान में रख के यहाँ पे उन्होंने लिखा आरभ्यते, यानी शुरू कर रहे हैं। नीलाक्षी जी, अब ये शुरू कर रहे हैं स्तोत्र लिखना। अभी तक ये 8 छंदों में क्या कहा? फिर इन्होंने क्या कहा कि मैं अल्प बुद्धि हूँ, मैं स्तोत्र नहीं लिख सकता, ये स्तोत्र ऐसा होगा, वैसा होगा। अभी तक इन्होंने प्रारंभ नहीं किया, अभी सिर्फ वार्म अप किया है 8 छंदों में। और अब ये आगे से अपना स्तोत्र प्रारंभ करने वाले हैं, ऐसा इस 8वें छंद में कहा गया है। ठीक है, आगे चलें। इस वाले श्लोक में से कुछ पूछना है, या बोलने में कहीं दिक्कत हो रही है श्लोक को? चले फिर आगे चले। एक बार थम्स अप दिखा दो मुझे, ऐसे सब स्क्रीन पे ही दिखा दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें करना था, 9वां हम कर चुके, 10वां भी हम कर चुके, 11वें पर चलते हैं अब हम सीधा।
एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन आप सब म्यूट रह के ही बोलना और बताना बाद में किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। निर्वेद एक बार पढ़ के दिखाओ पूरा। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वाप्यशशिकरद्युतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। छोटी सी ही एक थर्ड लाइन में आप देखो दोबारा से, पीत्वा पयः, पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो। पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो। पढ़ो एक बार निर्वेद दोबारा से थर्ड लाइन, माइक ऑन करके पढ़ो। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो। ठीक है, बेटर है। पूजा जी एक बार आप पढ़ के दिखाइए मुझे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपि याति जनस्य चक्षु पीतत्वपय शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितु के इच्छेत्। फोर्थ लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखिए सुनना, सभी सुनना। धीरे क्षारम जलम जलम जल निधे, इसको ना र बाद में पढ़ना, जल निधे। फिर रसी तुम का इच्छेत, क्षारम जलम जल निधे रसी तुम का इच्छेत। पूजा जी एक बार फिर पढ़ना फोर्थ लाइन आप। क्षारं जलं जलनिधे रसि इच्छेत्। चलिए ठीक है, थोड़ा समझ आया पर आपने शायद सही पढ़ा। और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आई श्लोक में पढ़ने में? गरिमा जी आपसे पढ़ा, आपने पढ़ा, हाँ बताइए। मेरे को इसमें पूछना था कि जो लास्ट का वर्ड है ना इच्छेद, तो कहीं कहीं पर इच्छेतु भी है, तो इसमें जो ऊ की मात्रा है, ये इसमें कोई फर्क है या इग्नोर करना है, मतलब कुछ नहीं? नहीं नहीं, ये ऊ की मात्रा नहीं है, ये विसर्ग है, यानी ता आधा, अच्छा, आधा ता एक्चुअली वो है वह। मैंने बोली तू पे छोटे ऊ की मात्रा है, नहीं नहीं, जॉन इच्छेद, इच्छेद ही ता है ये। आधा ही है वहां पर, तो उसमें ठीक है, करेक्ट कर लीजिए आप एक बार। ठीक है। एक बार मैं पूरा छंद पढ़ रहा हूँ, आप सब देखना और मैच करना, आप भी पढ़ना अपने अपने में ही। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। किसी को कोई प्रॉब्लम आई पढ़ने में? हो रहा है सबसे? एक बार भैया एक बार देवू, तीसरी लाइन में बता दो। तीसरी लाइन ठीक है।
एक बार देवू पढ़ के दिखा रहा है, निमित आप सुनना, देवू पढ़ के दिखाओ पूरा। देखो निमित, पीतवा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो। पीतवा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो। अभी आप पढ़ोगे ना तो आपसे धीरे धीरे फिर पढ़ा जाएगा, प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। चलो इसके अर्थ पे आओ। बहुत अच्छा छंद है ये भी। देखो निमित, आपको ना बहुत बढ़िया एक मिठाई खिलाई गई है, बहुत, अभी समझो मेरठ की स्पेशल मिठाई है बिल्कुल। इससे बढ़िया चीज पूरी दुनिया में नहीं है, इतनी मीठी चीज आपको खिलाई है, ठीक है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा नमक टेस्ट करा दिया। बताओ आपको क्या पसंद आएगा। सबसे पहले तो बिल्कुल मीठा जो मेरठ की स्पेशल मिठाई है, सबसे बढ़िया बिल्कुल प्योर, वो खिलाई निमित। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा नमक खिला दिया। क्या खाओगे टेस्ट आप, खराब हो क्या जाएगा खाना, मुंह का। टेस्ट खराब हो जाएगा। फिर क्या मीठा। इसके बाद क्या खाना पसंद करोगे। मीठा। मीठा, चलो ठीक है। जब हमने पहले इसको मिठाई खिलाई, उसके बाद इसको नमक खिलाया, तो इन्होंने क्या चूज किया, मीठा ही खाऊंगा मैं। ठीक है निमित, अब सुनना ध्यान से। अब अगले दिन आपको मिठाई नहीं खिला रहे, अगले दिन आपको सीधा ही नमक दे रहे हैं। तब तब क्या करोगे, किसकी याद आएगी आपको। मिठाई की याद आएगी। कल वाली मिठाई की आएगी, बिल्कुल आएगी। अब इस छंद हाँ। में कह रहे हैं, एक व्यक्ति है, उसको बढ़िया मीठा पानी पिलाया है, दूध जैसा मीठा पानी उसको पिलाया है। अब उसके बाद वह व्यक्ति समुद्र का खारा पानी क्यों पिएगा। बिल्कुल दूध जैसा मीठा उसको पानी पिलाया, तो उसके बाद वो आदमी समुद्र का खारा पानी उसको दे तो वो क्यों पीना पसंद करेगा। वैसे ही अगर किसी ने आदिनाथ भगवान को देख लिया, तो उसके आंख, उसकी दृष्टि कहीं और देखना पसंद ही नहीं करती। आदिनाथ भगवान के रूप का यहाँ वर्णन करते हुए कहा कि अगर किसी ने आपको देख लिया, तो उसकी पलकें कहीं और चैन नहीं पाती, वो तो सिर्फ आपको ही देखते रहते हैं। कि अगर किसी ने एक बार किसी ने दूध जैसा मीठा पानी पी लिया, तो फिर उसको कहीं और का पानी पसंद ही नहीं आएगा। ऐसा इस छंद में बताया गया है। बहुत सिंपल छंद था, बहुत इजी छंद था। अब देखो, हम तो सिर्फ भक्तांबर ही नहीं पढ़ रहे, थोड़ा अपनी लाइफ से इसको रिलेट भी करेंगे। पूजा जी, अगर ये छंद हम बाहर किसी को बोले, कि बाहर हम किसी को बोले यही छंद सेम टू सेम, अब इस छंद में कहीं लिखा तो है नहीं आदिनाथ भगवान का है। आदिनाथ भगवान की यहाँ बात हुई है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी आंखों को चैन नहीं मिला, कहीं और देखना मैं पसंद ही नहीं कर रहा। जैसे कोई किसने मिठाई खिलाई हो, उसके बाद नमक खिलाना चाहे तो वो पसंद नहीं आता। अगर ऐसा हम बाहर बोले तो बिल्कुल कितना बढ़िया सूट बैठेगा। पर अब इसको कनेक्ट करना आठवें छंद से। इस वाले श्लोक की कीमत किससे है, आदिनाथ भगवान से है, वरना तो इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। आठवें छंद अब आपको क्लियर हो रहा है क्या, कि आठवें छंद में जैसे बताया ना, ये स्तोत्र क्यों है, क्योंकि आदिनाथ भगवान के लिए लिखा गया है। इसलिए ये चार पंक्तियां अगर हम बोले किसी को, तो उनकी कीमत नहीं है, बस इसलिए है कि ये आदिनाथ भगवान के लिए लिखा गया है। ठीक है, चलो इसका अर्थ बताओ। इससे नहीं पूछा आज। रक्षिता, ये हाँ वाला जी छंद मिस। आपको कितना समझ आया, एक बार अर्थ करके दिखाओ मुझे इसका।
ठीक है। इसमें बोला है कि अगर किसी को हम बहुत दूध जैसा मीठा पानी पिलाते हैं तो वो समुद्र का खारा पानी क्यों पिएगा। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आदिनाथ भगवान को देख लेता है तो उनकी भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उनके अलावा उसे कोई और दिखता नहीं। ठीक है, यहाँ पर ना इस छंद में भक्ति की बात नहीं की गई, इस छंद में उनके रूप की ही बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके शरीर की ही बात की गई है कि कोई अगर आपका रूप देख ले तो उसको फिर कहीं और देखने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा इस छंद में बताया ओके। गया है। और आपके साथ में अक्षिता, एक बार आप छंद पढ़ के दिखा दो। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पित्वा पयः शशिकाद्युतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधिरसितुं क इच्छेत्। देखो, आपने पढ़ा तो है, पर ऐसा लग रहा है आपने सिर्फ पढ़ा है। इसको थोड़ा सा गाना भी है, इसकी ना थोड़ी ट्यून ठीक भी है अच्छी सी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पहले एक बार शब्द क्लियर हो जाए, फिर गाना भी हो जाएगा। तो ट्राई करना हम सब भी इसको गाते हुए ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस छंद में किसी को कोई प्रश्न? बहुत इजी सिंपल छंद था, पढ़ना हो रहा है सबसे ये छंद। अब वहां पे तो सब सुनाई देते थे तो गलतियां पकड़ में आ जाती थी। अब आप सब अपने ही टीचर खुद हो, बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी ना आए तो तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। चलें आगे, आ जाओ 12वें छंद पे। अब ये वाला ना 11वें से कनेक्ट करना है हमें, ये वाला छंद 12वां। चलो पहले मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, फिर आप लोग उसी लाइन को रिपीट करना। ठीक है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। इसमें थोड़े वर्ड हार्ड है तो आप सब अच्छे से बोलना सभी। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूता। निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत। तावन्त एव खलु तेऽप्यर्णवः पृथिव्याम्। तावन्त एव खलु तेऽप्यर्णवः पृथिव्याम्। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ठीक है, हार्ड है थोड़े से शब्द, कोई बात नहीं, सब पढ़ेंगे साथ में पूरा छंद। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप सब भी पढ़ेंगे। थर्ड लाइन में हो रही है बफे को प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार सब साथ में पढ़ेंगे पूरा छंद। 1 2 3 स्टार्ट। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत। तावन्त एव खलु तेऽप्यर्णवः पृथिव्याम्। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। थर्ड लाइन में हो रही है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम।
देखो यहाँ पे ना, ते ते के बाद एक एस जैसा साइन बना हुआ है, एस बना हुआ है ना, वो उस एस को नहीं पढ़ना, वो समझो वहां पे है ही नहीं। ये एक ग्रामर का वर्ड है, जैसे स्लैश होता है ना, स्लैश, माता पिता आप लिखते हो, उसके बीच में अगर स्लैश लगाए तो ऐसे पढ़ते हो, माता स्लैश पिता, माता पिता। वैसे ये भी एक साइन है, इसको नहीं पढ़ते। तो बस ये समझो भी ये है ही नहीं। तो खलु तेप्यनवः पृथिव्याम, ऐसे ही, तावंत एव खलु तेप्यनवः पृथिव्याम। ठीक है, एक बार अनन्या पूरा पढ़ के दिखाओ एक बार, फिर पता देखते हैं काम मिस्टेक हो रही है। यशान्ति यशान्तिरागरुचिभिषणमारुभस्त्वं निर्मापितस्य भुवनेकललामभूत तावन्त्वेव खलु ते प्रणव्य पृथिव्यां यते समानमपरं न हि रूपमस्ति। हाँ, उसी वर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। देखो, सब बोलना साथ में अपने अपने में ही। ते प्यणवः, ते प्यणवः, प्यणवः, वो पा आधा है, तो पा को पूरा पया नहीं बोलेंगे, प्य नवः, प्य नवः, ते प्य नवः। अनन्या एक बार थर्ड लाइन बोलो, सिर्फ सिर्फ थर्ड लाइन बोलो। तावन्त्वेव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां। बेटर, बहुत बेटर है। एक बार और किससे बुलवाए? नीलाक्षी जी, आप बोलिए एक बार, थर्ड लाइन बोलिए सिर्फ। तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां। बहुत सही। गरिमा जी एक बार आप बोलिए, थर्ड लाइन सिर्फ। तावन्तेव खलु ते प्रणव पृथिव्यां। भव्य एक बार सेकंड लाइन बोलना। निर्मापितस्त्रिभुवनेकललामभूत थर्ड बोलो, थर्ड भी बोलो। तावन्त एव खलु तेणवः पृथिव्यां। प्या नहीं बोला आपने, बोलो बोलो एक थोड़ा बार सा और। वही वर्ड में गड़बड़ी हो रही है। हाँ हाँ, एक बोलो तो सही दोबारा। तावन्त एव खलु तेणवः पृथिव्यां। अरे मुझसे प्या तो बोलो, गलती हो तो समझ आए, बोलो तो सही। अच्छा, सिर्फ वो वाला वर्ड बोलो सिर्फ। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? वो प्या वाला वर्ड आता ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ मुझे नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा? आ हमें ही भी नहीं नहीं आ रही। रहा। वो सिर्फ वो वर्ड बोलो, सिर्फ वही वाला वर्ड बोलो। तावन्त एव खलु तेणवः पृथिव्यां। अब बताओ मेरी क्या गलती है? सिर्फ देखो, मेरे पीछे बोलना। भव्य सुनो, कोई बात नहीं। ते प्यणवः पृथिव्याम। हाँ, अनम्यूट करो पहले उसको, तो देखो नीचे माइक जैसा बना होगा। सॉरी। हाँ बोलो। ते नवः, तेणवः पृथिव्यां। ते प्यणवः, प्यणवः। ते प्यणवः पृथिव्यां। हाँ हाँ हाँ, प्या, प्या ये भी है पे देखो अटक वहां गया पर। बीच में। हाँ, तो उसको निकालो, अटकाना नहीं है उसको, उसको थोड़ा लुब्रिकेशन देके उसको निकालो बाहर, ठीक है। दोबारा। ठीक तावंत एव खलु ते प्यणवः है। पृथिव्याम। बोलो एक बार। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां। हाँ, ऐसे ही बोलना। हाँ। एक बार अनवी, अनवी आप बोलो, अनम्यूट करो। पूरा पढ़ना है भैया। नहीं, सिर्फ थर्ड लाइन पढ़ो। तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सेकंड लाइन और पढ़ दो।
निर्मापितस्त्रिभुवनेकललामभूत। बहुत सही, बहुत अच्छा। निमित, निमित ने पढ़ दिया मतलब सबको आ गया, इतना होशियार है निमित। निमित थर्ड लाइन पढ़ दो एक बार। तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो मैंने कहा ही था। चलो अब इस छंद में भी उनके रूप की ही बात की है आदिनाथ भगवान के। अब 11वें छंद में क्या कहा था कि उनका रूप इतना अच्छा है कि हमारी जो आंखें हैं वो कहीं और देखना ही नहीं चाहती। तो यहाँ बोला है कि दुनिया में जितने भी सुंदर परमाणु थे, परमाणु समझते हो आप, एटम, वो जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना, अपनी बॉडी अपने जितनी भी चीजें उससे बनी है, दुनिया में जितने भी सुंदर परमाणु थे उन्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिली, तो वो आदिनाथ भगवान के शरीर में आ गए। देखो उनकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है मांगतुंग देव की, कि एटम, छोटी सी चीज जो हम लोग कहते हैं अभी डिस्कवर हुई थी 16th सेंचुरी में, नील बोर ने, रॉबर्ट क्रू, इनका नाम देते हैं कि इन्होंने एटम डिस्कवर किए थे। पर यहाँ पे पहले से ही नाम है परमाणु। दुनिया में जितने भी सुंदर परमाणु थे उनको कहीं जगह नहीं मिली, तो वो आदिनाथ भगवान के शरीर में आ गए और वहां पर उन्हें जगह मिल गई। यानी उनका शरीर पूरा सुंदर परमाणुओं से ही बना हुआ है, ऐसा इसमें कहा है। देखो फर्स्ट लाइन में आपको शब्द दिख जाएगा परमाणु, ठीक है आपको, फर्स्ट लाइन में देखो दिख जाएगा आप सबको, परमाणु भी। परमाणु भी मतलब बहुत सारे परमाणु। ये परमाणु भी, इतने सारे परमाणुओं ने आपके ही शरीर में आश्रय ले लिया, ऐसा इस छंद में बताया है कि इतना सुंदर आपका शरीर था। और देखो यहाँ पे आदिनाथ भगवान के लिए शब्द आया त्रिभुवन एक ललाम भूत। त्रिभुवन के इकलौते ललाम भूत, भूत पहले भी आया था। भूत मतलब धरती पर, धरती पे रहने वाले हम सब कौन हुए फिर? भूत। भू मतलब धरती और उस पर रहने वाले हुए भूत, ठीक है। यहाँ पे शब्द आया त्रिभुवन एक ललाम भूत। अब इसका मतलब होता है शिरोमणि, मणियों से भी ऊपर, मणियों के भी हेड मणि जो होता है ना, जैसे राजा तो महाराजा, वैसे मणि शिरोमणि, तीन लोग के आप हो शिरोमणि, ठीक है। और यहाँ पे देखो और कौन से इंपॉर्टेंट शब्द है। हाँ, थर्ड लाइन में देखो, ये जो वर्ड सबसे बोला नहीं जा रहा था ना, ये इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो निकलेगा ते अपी अणु। अणु, फिर अणु आ गया, परमाणु था ऊपर, इधर आ गया अणु। अणु का मतलब भी होता है एटम। अभी हमारी मीटिंग पे एंड होने वाली है, सभी इसको बाद में ज्वाइन करना दोबारा से। यहाँ पर फिर से अणु की बात की है और कहा है जगत में सुंदर परमाणु बस इतने ही थे और है ही नहीं। जितने उनके शरीर में थे उतने ही है और है ही नहीं।